क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर का नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य को कहते हैं वर्क, शक्ति को कहते हैं पावर और एंड ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी। इस चैप्टर की सभी परिभाषाएं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन उन सब के नोट्स है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस पर फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स की वीडियोस अपलोड हैं, आप इनके प्लेलिस्ट चेक करें। पहली जो परिभाषा पूछी जाती है ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। कार्य क्या होता है? विज्ञान की दृष्टि में कार्य होना तभी माना जाता है जब कोई आरोपित बल अपने क्रिया बिंदु में बल की ही दिशा में विस्थापित कर दे। कार्य एक अदिश राशि है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान बल F तथा विस्थापन S के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसके लिए कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं बराबर F बिंदु को कहते हैं इसको मल्टीप्लाई S, मल्टीप्लाई मतलब गुणा W बराबर एफ एस कोस थीटा। नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कोस थीटा बराबर 1, तब W बराबर एफ एस कोस थीटा बराबर एफ एस मल्टीप्लाई 1, W बराबर एफ एस। सेकेंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस 90 डिग्री बराबर 0, W बराबर एफ एस कोस 90, एफ एस कोस 90 का मान होता है 0 और W बराबर का मान क्या जाएगा 0। सेकेंड, इसकी परिभाषा पूछी जाती है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मुख्य ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। नंबर 1, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु का वेग v है, तब उस वस्तु की गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv²। सेकेंड, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विशेष अवस्था में के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे u से प्रदर्शित करते हैं, u बराबर mgh। ये नोट्स इम्पोर्टेंट है, आप इसे अपनी फेयर नोटबुक पर उतारें। ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए मोस्ट है जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन मोस्ट है उस पर ये लिखा भी हुआ है और पी का निशान बना हुआ है। इसकी सेकंड परिभाषा पूछी जाती है कार्य ऊर्जा। फिर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। माना m द्रव्यमान की वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, उस वस्तु पर एक नियमित बल F लगाने से उस वस्तु का वेग बदल कर v हो जाता है। इस समय में वस्तु s दूरी तय कर लेती है, तब इस प्रक्रिया में बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर एफ एस। फिर उसके लिए ये लिखा जाएगा, तो आप इनके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझाया भी गया है, न्यूमेरिकल को, जिसकी वीडियो अलग से अपलोड हुई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें, क्योंकि ये ओनली नोट्स है, मैं आपको इसमें समझाऊंगी नहीं। आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। फिर इसकी सेकंड परिभाषा पूछी जाती है सामर्थ्य अथवा शक्ति। कार्य करने के समय दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वोट होता है। यदि टी समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य W हो, तब उसकी शक्ति P बराबर W/T। 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर इसकी सेकंड परिभाषा पूछी जाती है संरक्षी बल। ऐसे सभी बलों को जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, पुनः का मतलब दोबारा प्राप्त किया जा सके, संरक्षी बल कहलाते हैं। इन बलों में ये एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है संरक्षी, और ये संरक्षी बल किसे कहते हैं? इन बलों में जिनके विरुद्ध कृत कार्य अथवा जिनके कृत कार्य पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं संरक्षी बल कहलाते हैं। फिर आता है असंरक्षी बल। जिन बलों को विरुद्ध कृत कार्य किसी भी स्थिति में पुनः प्राप्त न किया जा सके उसे संरक्षी बल कहते हैं। मतलब जिन्हें दोबारा प्राप्त कर लिया जाता है उन्हें संरक्षी बल कहते हैं, और जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें असंरक्षी बल। फिर आता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो आप इन सब पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं।
तो इसमें मैं आपको समझाऊंगी नहीं, इसकी वीडियो अलग से बनी हुई है। अब तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन पे मैंने पेज नंबर डाल दिए हुए, एक पेज नंबर से है ये, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आपको किसी और क्वेश्चन या चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना।